हरे कृष्ण। सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। मोहित प्रभु जी कुछ मुझसे कहा? हाँ प्रभु जी पूछ रहा, ममता कुमारी माता जी आजकल आ नहीं रही हैं। हाँ पता नहीं, मोहित प्रभु जी मालूम नहीं है क्यों नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी। अशोक जी। चावला प्रभु। हमेशा सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हैप्पी न्यू ईयर। अगर आपकी आज्ञा है तो एक भजन गाऊं क्या, कोशिश करूं गाने की। माता जी गुरु जी ने ना सिर्फ शिवानी माता जी को ठीक है। और प्रतिभा माता जी को, पूजा माता जी के लिए कहा हुआ है। जी ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं। धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ आपसे। कोई बात नहीं प्रभु। शिवानी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नमस्कार माता जी। जी माता जी। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी माता जी। कीर्तन करो प्रभु जी। जी माता जी। अब प्रभु जी 1 मिनट करताल लेके आते हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा शुभ प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम माता जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तिरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तिरवनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तिरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तिरवनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना निर्वनचारी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Rama Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna
धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण श्री कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण सही भक्त बंधु प्रणाम। श्री कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पद्मति में अंजन क्या पिता श्री गुरु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नंद हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जी, तो थे कौन से श्लोक थे हम? कौन 41 करना है गुरु जी। आपकी आवाज कट रही है गुरु जी। काजल माता जी म्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। तो सब लोग जरा म्यूट का ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे अभी एडमिन एक्सेस नहीं है, तो आपका माइक में बंद नहीं कर सकता हूँ, तो इसका ध्यान रखिए। एक मिनट, मैं दूसरे से लॉगिन करता हूँ। हरे कृष्ण काजल माता जी, कृपया म्यूट कीजिए माता जी। ओके, हरे कृष्ण जी। तो श्लोक क्रमांक 40 पे हमने चर्चा कर रहे थे हम जी। 40 हुआ था या 39 हुआ था? नहीं 40 हो गया था गुरु जी। हो गया था, ठीक है। 41वां है। हाँ, अशोक चावला को पढ़िए 41वां श्लोक। श्री गुरुदेव दंडवत प्रणाम गुरु जी। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे गुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य, यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायिकता बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत में के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बनकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल भी उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न होता हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के प्रति प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रहता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि को त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रवृत्ति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभम। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है,
उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावना के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती है। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, वरना व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। ये जो श्लोक है, श्लोक क्रमांक 41, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। जी, तो श्लोक क्रमांक 40 पे हमने देखा था कि भगवान कहते अर्जुन को इस प्रयास में कोई हानि नहीं है। फिर लोग क्यों नहीं इस प्रयास को अपनाते हैं? क्यों नहीं व्यक्ति इस प्रयास को अपनाता है? तो इसका उत्तर है कि उसके पास वह दृढ़ निश्चय नहीं होता है। तो ये 41वां श्लोक है। दृढ़ निश्चय न होने के कारण वह व्यक्ति रोज रोज वही चीज नहीं कर पाता है। अगर किसी को रोज रोज वही चीज करनी है ना, जैसे जैसे जॉब करना हो, है ना, बाहर जाके कंपनी या ऑफिस में जॉब करना है, तो हमें रोज मोटिवेशन चाहिए होता है, बराबर है। रोज बस पकड़ना, ट्रेन पकड़ना, ट्रेन के धक्के खाते खाते ऑफिस तक पहुंचना, तो बहुत कष्टदायक है ये चीज। लेकिन कौन मुझे बताएगा वह व्यक्ति 365 दिन क्यों वो कर पाता है? फिंगर को रेज कीजिए। क्या उसका मोटिवेशन है कि वह रोज यह चीज कर पाता है? जी अशोक चावला। जी गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव वहां से उसके जीवन निर्वाह के लिए समस्त भौतिक कार्य की पूर्ति के लिए पैसे मिलते हैं। हाँ जी, तो पैसा ये वहां का मोटिवेशन है ना। जी, पैसे के लिए वह व्यक्ति रोज ट्रेन के धक्के खाते खाते, बस के धक्के खाते खाते, जो यात्रेकरू होते हैं उनका ताने खाते खाते वह उम्र की 60 साल तक मैंने देखा है लोग लोकल ट्रेन में सफर करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? वो दृढ़ प्रतिज्ञ है उसके लिए। उधर भी तो दृढ़ निश्चय चाहिए ना, दृढ़ निश्चय तो वहां पर भी चाहिए, क्योंकि रोज वहां पर दुख मिलता है ना, बॉस के ताने सुनना है ना, बहुत सारी चीजें होती है सुबह से शाम तक। तो क्यों वो दृढ़ प्रतिज्ञा है? क्योंकि उसको 1 तारीख को या 10 तारीख के बीच में उसको सैलरी मिलती है ना। तो इसके लिए वह रोज इस चीज को कर पाता है। और वो जब सैलरी मिलता है तो वो देखता है कि मेरी पत्नी भी खुश है, मेरे बच्चों का एजुकेशन फीस भर रहा है, सिलेंडर का बिल पे हो रहा है ना, डीटीएच का रिचार्ज हो रहा है, मोबाइल का रिचार्ज हो रहा है। तो इसके कारण उसको लगता है कि ये मेहनत में
कर सकता हूँ 365 दिन। ठीक है, तो अभी मेरा यहाँ पर सवाल है कि भक्ति मार्ग में रोज सुबह 4 बजे उठना, रोज हमको 16 माला करना, रोज हमें सत्संग में आना, तो इसमें क्या मोटिवेशन है, क्या मोटिवेशन हो सकता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। कैसे मैं ये रोज यही चीज कर सकता हूँ? जी 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 जी, ओके। मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया था कि भक्ति का जो मोटिवेशन होता है वो भगवत धाम होता है, और दूसरा जब हम यहाँ पे घर की परेशानियों से, इन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर भगवत धाम जाना चाहते हैं, तो वही हमारा मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन भगवत धाम होता है, ओके जी, ये एक हो सकता है जी। और कोई? जी, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा मोटिवेशन तो सिर्फ गुरु की प्रसन्नता है। मतलब गुरु प्रसन्न होंगे, और मुझे ना भगवत धाम की इच्छा है ना कृष्ण को पाने की इच्छा है। बस गुरु की प्रसन्नता ही मेरा मोटिवेशन है गुरुजी। ओके हाँ, ये तो सबसे टॉप मोस्ट है, लेकिन जी ये एक हो सकता है हमारा मोटिवेशन कि गुरु की प्रसन्नता है। हमने गुरु को वचन दिया है दीक्षा के समय कि मैं इस वचन का अंतिम सांस तक निर्वाह करूंगा, तो ये एक होता है जी। और कुछ? ओके, अरुणा यादव। गुरुजी, अच्छा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी, सुबह उठने भक्तों के संग में जो जपा होता है उनको मोटिवेशन है, सुबह उठने भक्तों के साथ में। हरे कृष्णा। ओके, भक्तों के साथ में जी, ओके। और किसी का इसके अलावा? विशाली गावे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे तो ऐसा लगता है कि क्रोध पर कंट्रोल होकर मन की शांति मिलती है। ये बहुत मन की मोटिवेशन शांति मिलती है जी। जी, तो कभी कभी ज्यादा भक्ति करने के कारण घर की शांति भी बिगड़ जाती है, तो उस हालत में क्या करोगे फिर? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रोज सुबह सुबह उठने के कारण घर की शांति भी बिगड़ जाती है, तो फिर तो ज्यादा ही मन अशांत होगा हमारा, क्योंकि रोज क्लास कर रहे हैं। तो इसलिए शायद ये हो सकता है कि दृढ़ प्रतिज्ञता। जी, तो मेरे ख्याल से जो प्रीति अग्रवाल ने उत्तर दिया है कि भक्ति मार्ग में मोटिवेशन मेरे जो वरिष्ठ है जिनके छत्र छाया में मैं भक्ति कर रहा हूँ, अगर वो मेरे से संतुष्ट है तो मुझे लगता है कि जी, मैं जो सुबह की तपस्या मुझसे हो रही है और कथा में सुन हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, तो जी, तो कोई ना कोई प्रसन्न होना चाहिए होता है, बराबर है, तो वह मोटिवेशन हो सकता है। ठीक है जी, तो अभी मैं अंदर चला जाता हूँ। ये थोड़ा सा डिस्कस इसलिए करना चाहिए था क्योंकि दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए मोटिवेशन जरूरी है ना, ऐसे ही दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं होता है, बराबर। अभी मेरा मेरा मोटिवेशन क्या है, मैं रोज सुबह मुझे 3:30 बजे उठना पड़ा है, तो मुझे पता है कि मैं अगर उठा नहीं तो पहले है कि मेरी 16 माला है वो नहीं होगी, लेकिन अभी दूसरा चीज आया है कि अगर मैं नहीं उठा तो काफी लोग राह देखते होंगे और फिर इन लोगों को मैं जस्टिस नहीं दे पाऊंगा, और फिर इनकी जो कुछ माला होगी इसका जिम्मेदार मैं रहूंगा, तो ऐसा मुझे लगता है, इसके लिए मुझे उठना पड़ता है। ठीक है तो ओके, तो अभी हम अंदर प्रवेश करते हैं। ये जो श्लोक है, श्लोक क्रमांक 41, ये शिल प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है। व्यावसायित्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदन। एकेह मतलब एकमात्र। अगर कोई कहेगा कि मुझे एक बार शिल प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आया और कहने लगा, प्रभुपाद जी मैं पारिवारिक व्यक्ति हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा ऑफिस है, मेरा बिजनेस है, मुझे सब संभालना पड़ता है, तो संसार की जिम्मेदारी और भक्ति की जिम्मेदारी में कैसे निभाऊं इसको?
तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। प्रभुपाद ने कहा कि सांसारिक जिम्मेदारी ये असंभव है पूर्ण करना, प्रभुपाद का कहना था उसमें, क्योंकि भगवान ने संसार बनाया ही ऐसे है कि इसका कोई अंत नहीं दिखता है और वह करने से कोई संतुष्ट भी नहीं होता है। लेकिन भक्तिमय कार्य है, यह संभव है, क्योंकि भक्तिमय कार्य करने से केवल हरिनाम लेने से ही भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस संसार में अगर किसी को खुश करना है तो दिन रात मेहनत करने के बाद भी ताने सुनने को मिलते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद का कहना था कि संसारिक जो जिम्मेदारी है इसका कोई अंत नहीं है। इसका ये मतलब भी नहीं है नहीं करना है, छोड़ देना है। प्रभुपाद का कहना था कि आप भक्ति न करने के लिए आप सोचेंगे कि मुझे पारिवारिक जिम्मेदारी निभानी है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो प्रभुपाद का कहना था कि ये संसार में डिमांड हमेशा चलती रहेगी, हमेशा खत्म नहीं होगी। आपको लगेगा खत्म हो ही रहा है ना। कई लोग ये प्लानिंग करते हैं कि बच्चों का शादी होने के बाद हम तीर्थाटन करेंगे, लेकिन ये हो पाता है क्या, है ना? जो लोग बूढ़े होंगे वो बता सकते हैं कि यह हो पाता है कि बच्चों का शादी होने के बाद भी वो घर से पैर ही नहीं निकलता है ना। तो प्रभुपाद का कहना था कि सांसारिक जिम्मेदारी ये अंत नहीं है, तो इसके लिए भक्ति में लग जाइए, क्योंकि ये संसार है, ये खत्म नहीं होने वाला है। संसार दावा नललीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घना, तो है ना, ये दावानल है। ये यहाँ पर हमारी इतने चटके, इतने आग हमको पड़ती रहती है, इतने जूते पड़ते हैं, फिर भी हम उधर ही जाते हैं, दावानल। ठीक है, तो इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञता, प्रभुपाद कहते हैं कि उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं कि जी गुरु की संतुष्टि से भगवान प्रसन्न होते हैं और गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं है। तो एक्चुअली ना इस श्लोक के ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गीता के टीका लिखी है। तो उसमें वो यही कहते हैं कि एक भक्त के लिए व्यावसायित्मिका बुद्धि है गुरु की प्रसन्नता। और प्रभुपाद जब भगवत गीता का अनुवाद कर रहे थे, है ना, भगवत गीता यथारूप एज इट इज, जैसी है तैसी, वो लिखते समय उन्होंने इसी लाइन को पढ़ा प्रभुपाद जी ने, और प्रभुपाद जी समझ गए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो प्रभुपाद जी को ये दूसरे इसी श्लोक के तात्पर्य में मिला, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के। लेकिन वापस कह रहा हूं कि कई लोगों को ये समझने के बाद भी वह चीज वो नहीं समझ पाते, क्योंकि कठिन हो जाता है। तो जी, तो इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है जब द्रोणाचार्य जी पांडव और कौरवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, तो उन्होंने सारे शिष्यों की परीक्षा ली और उनको एक ही सवाल पूछते रहे थे वो, कि आपको क्या दिखता है, आपको क्या दिखता है, आपको क्या दिखता है, आपको क्या दिखता है। और हर समय हर एक कौरव पांडव अलग अलग उत्तर देते थे। तो ये जो कहानी है ना, ये हमें बहुत सिखाती है। अगर हमारा लक्ष्य कृष्ण नहीं है और हमारा लक्ष्य अगर पूरी तरीके से कृष्ण नहीं है, तो हमारे जो क्या हो सकते हैं, हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, ये कई दिशाओं पे दौड़ सकता है ना, कई दिशाओं में दौड़ सकता है। और ऐसा होता भी है कि व्यक्ति 10 साल 15 साल फिर चल पाता है भक्ति में, लेकिन आखिरी सांस तक इसलिए चल नहीं पाता है क्योंकि भक्ति मार्ग में फिर वह आगे बढ़ते बढ़ते और कई सारे बुद्धि को दिशाएं प्राप्त करता है वो, है ना। तो इसके लिए लक्ष्य भी एक होना चाहिए, है ना। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो आज 1 तारीख है ना, और हमारा श्लोक भी बहुत सुंदर आया है। मैं तो कहता हूँ कि ये
भगवान की कृपा है कि एकदम सटीक श्लोक आया है ना। कैसा है भगवान की योजना है पता नहीं है कि यह दिन भी है और श्लोक भी ऐसा आया है कि भगवान हमें बता रहे हैं कि अगर तुमको पूरे साल कृष्ण भावना में रहना है तो इस श्लोक को हमेशा रोल मॉडल के हिसाब से देखो। एकेह कुरुनंदन, एकेह मतलब केवल एक व्यक्ति। अर्जुन को केवल एक ही चीज दिखती थी कि गुरु की आज्ञा, है ना। तो द्रोणाचार्य ने क्या आज्ञा दी थी उनको कि तुमको जो पंछी है उसके आँख को भेदना है। समझ में आ रहा है। तो द्रोणाचार्य ने इतना तक कहा कि तुमको मैं दिख रहा हूं क्या नहीं। अर्जुन कहता है क्षमा कीजिए गुरुदेव, आज आप भी मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो क्या उसको दिख रहा था, उसको गुरु की आज्ञा दिख रही थी। द्रोणाचार्य की आज्ञा थी कि पंछी के आँख को निशाना करो और अर्जुन ने वैसे ही किया, है ना। तो इसलिए जो भक्ति मार्ग में बहुत सारे लोग लगते हैं लेकिन सब लोग क्यों नहीं प्राप्त कर पाते कृष्ण को, क्योंकि एकेह कुरुनंदन ये नहीं होता है। एकेह, एकेह मतलब एकमात्र, एकमात्र। ओके जी। तो तात्पर्य पढ़ते हैं अभी। कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। अगर ये उसकी श्रद्धा है तो उसको कहते हैं व्यावसायित्मिका बुद्धि। मतलब कृष्ण भक्ति करने से, कृष्ण भक्ति करने से मेरे सारे भौतिक कार्य भी संपन्न हो जाएंगे। कौन बताएगा इसका उदाहरण कौन सा है? फिंगर को रेज कीजिए। कृष्ण को स्वीकार करने से मेरी भौतिक चीजें भी पूर्ण हो जाएंगी। कौन सा उदाहरण आपको याद आ रहा है? जी ओके 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 ओके। मेरे मन में एक उदाहरण है। हाँ, जब तक ये उदाहरण मुझे नहीं मिलता है मैं पूछता रहूंगा, ठीक है। ओके जी। प्रीति अग्रवाल। गुरुजी मुझे तो सुदामा का उदाहरण इसमें समझ आता है कि उन्होंने कृष्ण को मतलब स्वीकार किया तो कृष्ण ने उनकी सारी मतलब जो भी, वैसे तो उनकी कोई इच्छा ही नहीं थी लेकिन उनको सब भौतिक सुख सुविधाएं कृष्ण ने प्रदान की थी। ओके ओके, ये भी उदाहरण हो सकता है। ओके जी। नेक्स्ट रूबी कुमारी। जी आवाज नहीं आ रहा है। रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी प्रहलाद महाराज एक्सप्लेन करो, केवल नाम मत बताओ कैसे। जैसे गुरुजी उन्होंने इच्छा की थी कि जब उनके पिता ने उनको गोदी से उतार दिया था कि तो उन्होंने इच्छा की थी कि मैं एक दिन राजा बनूं। तो जैसे गुरुजी वो मतलब कि भगवान को तो प्राप्त कर लिया था लेकिन भगवान ने फिर भी उनकी इच्छा पूरी की थी उस वो समय प्रहलाद जब महाराज उनको। नहीं थे? हाँ गुरुजी वो थे कौन थे वो? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज। सॉरी ध्रुव जी, महाराज। सॉरी। अच्छे, है ना। सॉरी मत बोलो, प्रहलाद महाराज भी सुनेंगे तो वो भी तुमको ऊपर से डांट देंगे, है ना, किसका नाम ले रही है। ओके जी। तो ओके, ध्रुव महाराज का उदाहरण आ सकता है, आ सकता है, ये भी अच्छा उदाहरण है। ओके, लेकिन मेरे मन में कोई दूसरा उदाहरण है। ओके नेक्स्ट जी। सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। मुझे तो ध्रुव महाराज का ही गुरुजी याद था, मैं ओके वही कहना चाह रही थी। जी। नेक्स्ट जी। इसके अलावा अगर कोई उदाहरण है तो ये आप फिंगर को रेज रखिए। ओके शिवानी। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी मुझे उनका नाम तो याद नहीं है पर एक भक्त थे मतलब शायद चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि तुम दिन भर भगवान का नाम लेते रहते हो, तुम्हारा सारा घर का काम कैसे पूरा मतलब तुम इतने निष्फिक्र कैसे हो। तो वो बोलते हैं कि मुझे भगवान पे इतना भरोसा है। वो बोलते हैं कि अगर मैंने भगवान को बोला हुआ कि अगर वो मेरा काम नहीं करेंगे घर का तो फिर मैं ना गले में पत्थर बांध, रस्सी से गले में पत्थर बांध के नदी में डूब जाऊंगा। और इसलिए भगवान मेरा घर का सारा काम कर लेते हैं। हाँ जी अच्छा जी जी। समझ। चलो
अच्छे दिन की अच्छी शुरुआत की है शिवानी ने। तो यही एग्जाम्पल मुझे मेरे मन में था। तो क्या नाम है उनका? सुखू उनका था क्या? नाम है, क्या नाम है? शिवास ठाकुर। शिवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर। जी, चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि श्रीवास, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, तुम्हारे भाई है ना, तुम्हारी खुद की पत्नी है, तुम्हारे इतने बच्चे हैं, तुम्हारे घर में नौकरानी भी है, इन सबका तुम कैसे करते हो? मैं तो देखता हूँ तुम केवल भजन करते रहते हो, हाँ, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते हो? तो क्या बोलते हो? वो केवल कुछ बोलते नहीं है, 3 बार ताली बजाते हैं, टक 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 करके, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मैं समझा नहीं कुछ, श्रीवास ठीक से मुझे बताओ। तो कहते हैं कि अगर मैं 3 बार ताली बजाने के बाद अगर भगवान मेरे सारे कार्य पूरा नहीं करते हैं तो मैं क्या करूंगा? गले में पत्थर बांधकर गंगा में कूदी लगाऊंगा। जी, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे कि चलो पहला दिन है नए साल का, ऐसा ही कुछ कर देते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है ना। क्योंकि हमारा उतना क्या है, हमारी उतनी भक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसके लिए हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो और एक उदाहरण आपको कौन सा याद आ रहा है कि मृगारी का भी पता है। मृगारी जब बोलता है कि नारद मुनि को कि अगर मैं मेरा धनुष्य बाण तोड़ दूंगा, है ना, और फिर मेरा उदर निर्वाह कैसे होगा? तो नारद मुनि कहते हैं कि तुम केवल हरिनाम ले लो, हरिनाम लेने से लोग तुम्हारे पास आएंगे कुछ फल वगैरह लेकर, है ना, कुछ तुम ले लो और बाकी सब लोगों में बांट दो। ऐसा ही कहा था ना मृगारी को, ऐसा ही कहा था, है ना। तो अगर आपको कोई कहेगा कि भजन करने से भोजन मिलता है क्या, तो इसका उत्तर क्या है? भजन करने से भोजन मिलता है, मिलता है, ओके, मिलता है, मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है, ओके, मिलता है नहीं। मिलता है। लेकिन कब मिलता है? वैसे भजन भी होना चाहिए ना, बराबर है ना। नहीं तो आप बोलोगे कि अरे मैंने तो किया लेकिन मुझे तो कुछ मिला नहीं। अरे भाई, आप मृगारी की तरह भक्ति किए क्या? आप क्या आपका श्रीवास ठाकुर की तरह श्रद्धा है हरिनाम के ऊपर? तो आप बोलोगे नहीं नहीं, मैं तो इनका एग्जाम्पल सुन के ही प्रेरित हो गया और मैं बैठ गया रास्ते पर, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए उदाहरण आप सुनते हैं तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना चाहिए कि मेरा क्या लेवल है और इनका क्या लेवल है। ओके जी। गुरु जी, अर्जुन भी तो है, अर्जुन को राज्य भी मिला और भक्ति भी मिली। हाँ हाँ, बराबर है, अर्जुन है, बराबर, अर्जुन का भी उदाहरण हो सकता है जी। गुरुजी सुग्रीव का भी हो सकता है। सुग्रीव क्या अमरीश महाराज सुग्रीव का हो सकता है गुरुजी। हो सकता है, विभीषण का हो सकता है ना, बहुत लोग हैं। सुग्रीव का गुरुजी। सुग्रीव का हम उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेते हैं, मोस्टली हम सुग्रीव का उदाहरण उस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि भगवान मिलने के पश्चात जब उसको बीबी मिल गई तो भगवान को भूल गया, इसके लिए हम सुग्रीव का उदाहरण ज्यादा लेते हैं। ओके जी। तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में विश्वास, ठीक है। अलौकिक वस्तु का अर्थ क्या है? अलौकिक शब्द का अर्थ क्या है? फिंगर को रेस कीजिए। अलौकिक, दिव्य, ओके। दिव्य वस्तु में अटूट विश्वास। तो दिव्य वस्तु कौन सी है जिसपे मुझे विश्वास करना चाहिए? अटूट। कृष्ण की भक्ति, भक्ति कृष्ण पर, भक्ति, कृष्ण को। हरि नाम, है ना, हरि भक्त, हरि सेवा, हरिजन। तो इस पे हमारे तो इस पे अटूट विश्वास होना चाहिए। अटूट का अर्थ है न टूटने वाला। कभी ना टूटने वाला। हाँ, कभी न टूटने वाला। हमारा विश्वास कैसा है? कभी कभी टूटने वाला। टूट जाता। हमारा विश्वास कैसा है? कभी कभी टूटने वाला। तो इसके लिए हमारे में श्रद्धा है या नहीं है?
जी संपूर्ण रूप से नहीं है गुरु जी। ओके, फिंगर को रेज कीजिए। फिर हमारे में श्रद्धा है या नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु पे अटूट विश्वास, और हमारी श्रद्धा तो कभी कभी टूट जाती है। तो हमारी श्रद्धा है या नहीं है? जी ओके जी, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अटूट विश्वास हमारे में नहीं रहता है, क्योंकि जब थोड़ा बहुत श्रद्धा है, लेकिन जब परिस्थिति बिगड़ जाते हैं हमारे में, तो हम विश्वास खो देते हैं तभी थोड़ा बहुत भगवान के ऊपर, और तभी हम भगवान को दोषी करने लगते हैं, क्योंकि पूरा पूरी विश्वास नहीं है उनके ऊपर, इसीलिए वो जी, ऐसा करते तो हैं। हमारे में श्रद्धा, तो आधा पूरा आधा तो हमारे आधी भी नहीं है और 10% भी नहीं है ना। हमारी श्रद्धा कैसी है? हमारी श्रद्धा है क्या बोलते हो, जिस तरह से आपने देखा है जब कोई जोर से हवा आती है ना, तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं ना, वह जमीन से आसानी से वह उखड़ कर नीचे गिरते हैं। देखा है आपने? कभी कभी देखा होगा, जब जोर से हवा बहती है तो कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आसानी से जमीन से उखड़ कर नीचे गिरते हैं। तो हमारी श्रद्धा बिल्कुल उस पेड़ की तरह है। थोड़ा बहुत किसी ने कुछ कह दिया, किसी से सुन लिया, कहाँ से देख लिया, तो हमारा श्रद्धा उसी पौधे की तरह लड़खड़ा जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? इसको कहते हैं कोमल श्रद्धा। ठीक है, इसको इसको नाम भी है, गोस्वामी कहते हैं कोमल श्रद्धा। कोमल मतलब बहुत ही, जिसमें कोई जान ही नहीं है। ओके जी। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है, तो उसे परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभुपाद सीधा लिखते हैं यहाँ पर, अगर किसी को डाउट है कि परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता, इसके बंध कर कार्य करना चाहिए, तो प्रभुपाद कहते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना। फिर हमें केवल एक कर्तव्य निभाना होता है, बस मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ, थोड़ा बहुत करो, परिवार का हिस्सा हूँ, मेरे दायित्व को निभाओ, बस। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कीजिए कि सकाम कर्मों में हमें कौन लगाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि पिछले जन्म के शुभ मतलब अच्छे कार्य, अशुभ कर्म मतलब गलत कर्म, ये हमें सकाम कर्मों में लगाते हैं। सकाम कर्म मतलब ऐसे कर्म करना जिससे मुझे कुछ अपेक्षा हो। ठीक है, ओके। जब कोई कृष्ण भावना अमृत में संलग्न हो, तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। मतलब शुभ फल का अर्थ है कि मेरी गाड़ी हो, मुझे बंगला मिले, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मेरा नाम हो, तो ऐसे कार्य, ऐसे इन फलों के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए, है ना। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है, तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं। सारे कार्य मतलब उसका जॉब करना हो, कपड़े धोना हो, किचन में जाना हो, बर्तन घिसना हो, मार्केट जाना हो, ये सारे कार्य आध्यात्मिक होते हैं। कैसे? जी, फिंगर को रेज कीजिए। कैसे? उसके सारे कार्य भौतिक नहीं, आध्यात्मिक हो जाते। कैसे? जी, सुलेखा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जब सुबह उठने के लिए रात को सोते हैं कि मुझे जल्दी से उठ के जाप करना है, इसके लिए टाइम पे सोते हैं, तो ये आध्यात्मिक सोना हो गया। अब जैसे जॉब पे जाते हैं तो मुझे कृष्ण और गुरु के लिए पैसे कमाने हैं, इस्कॉन में सेवा देनी है, तो इसके लिए हम वो भक्ति कर रहे हैं एक तरह से। तो इस तरह से करें गुरुजी, हमारा स्नान करना, हमारा खाना खाना, जैसे हम ये संभल के हर चीज खाते हैं और बाहर की चीज नहीं खाते, तो हमारा प्रत्येक कार्य भक्ति के लिए होता है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके, तो बेसिकली हम कोई भी
कार्य कृष्ण को केंद्र में रखकर करते, उसको कहते हैं आध्यात्मिक कार्य है, क्योंकि उसमें अच्छे तथा बुरे का भाव नहीं रहता है। द्वैत का अर्थ है भेद नहीं रहता है, बराबर है, क्योंकि हम कृष्ण के लिए कर है। तो डाउट है अभी तक मैंने जो चर्चा की, तो फिर मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में जाता हूँ, क्योंकि आज हम इसी पैराग्राफ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है ये। ओके, अभी तक किसी ने कुछ जी, शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, हम कैसे कृष्ण भावना में हमेशा लीन ले सकते हैं कि हम कुछ भी काम करें तो वो हमारा आध्यात्मिक हो? उसके लिए हमें सत्गुण में होना चाहिए। ये जो शब्द यहाँ पर प्रभुपाद ने लिखा है, कृष्ण भावनामृत में लीन होने का अर्थ है कि वो अपना पूरी तरीके से कृष्ण और गुरु पे निर्भर होता है वह, और उसको पता होता है मेरे जीवन में कुछ बुरा भी होता है तो इसमें भी कुछ अच्छा ही है, और अच्छा भी होता है तो भी उसको लगता है कि कृष्ण ने मुझे रिवार्ड दिया है। तो इसके लिए बहुत 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 हमारा जपा, हमारा निर्भरता, ये बहुत सत्वगुण में होना चाहिए, तब जाके ये चीज हो सकती है ना। ठीक है, नेक्स्ट अंजलि सिंह। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि सकाम कर्म में हमें कौन लगाता है, तो जैसे सकाम कर्म का डेफिनेशन है कि जैसे हम कोई अपनी फल की इच्छा के लिए मतलब कर्म करते हैं, तो जैसे आपने कहा कि सकाम कर्म में हमें कौन लगाता है, तो ये पिछले जन्म का, जैसे आपने बोला कि पिछले जन्म का जो बुरा कर्म है और अच्छा कर्म है वो मुझे लगाता है, समझ में नहीं आया बीच में। पिछले जन्म का और अगले जन्म, पिछले जन्म के अच्छे कर्म बुरे कर्म का अर्थ वही है, पिछले जन्म ने हमें जो कुछ कार्य किए हैं उससे हर एक क्रिया प्रतिक्रिया को जन्म देती है ना, हर एक एक्शन किसी भी चीज को जन्म देते हैं। तो वही है कि फिर उसके 4 मैंने स्टेप्स बताए थे ना, बीजम फलम कुटम, है ना। पहले बीज के रूप में होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है ना, फिर वो अगले जन्म में या अगले 2 जन्म के पश्चात फिर वो फल के रूप में हमारे जीवन में आता है। तो कभी कभी आप देखिए, हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती है, अच्छा कुछ हो जाता है और पूरा सिस्टम हिल जाता है, घर का माहौल बिगड़ जाता है, मन का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसी गलत चीजें की है जो अभी तक बीज रूप में थी, है ना, लेकिन अभी वो फलीभूत हुई है, तो इसके लिए उसका रिएक्शन आ गया। ठीक है, जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम से भक्त दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न है, आपने कहा कि कृष्ण भावनामृत कर्म मतलब कृष्ण भगवान को सेंटर में रख के कार्य करना। सेंटर में रख के कार्य करना मतलब वही होता है जो सुरेखा माता जी ने बताया। केंद्र, हाँ, केंद्र में रखकर वही मतलब वही चीज है, केंद्र में रखकर मतलब मैं खा रहा हूँ कृष्ण का प्रसाद खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ कृष्ण के लिए सो रहा हूँ, है ना, मैं मार्केट जा रहा हूँ कृष्ण के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि अगर हमें जीवन में कोई भी व्यक्ति, वस्तु या कुछ भी चीज़ मिली है, तो हम इस मनोभावना को लगातार कैसे बनाए रखें कि जो भी हमको मिला है वो सब कृष्ण ने ही हमको दिया है, और अगर वो हमसे छीन भी जाता है तो वो कृष्ण का था इसलिए उन्होंने अपने से वापस ले लिया, मतलब खुद को श्रेय देने से कैसे बचे? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। उसके लिए हमें ये समझना, इसके लिए हमें रोज श्रवण करते रहना चाहिए, है ना। बिना श्रवण के हम इस चीज को मेंटेन नहीं कर पाएंगे कि हमें जो मिला है वह करोड़ों जन्म के बाद हमें प्राप्त होता है। ये केवल आज तुमने सुन लिया, लेकिन अगर 2-3 दिन क्लास नहीं किए तो क्या होगा? 3 दिन के बाद क्या समझोगे कि कृष्ण भक्ति तो सभी लोग करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसे विचार हमारे मन में आएंगे। तो इसलिए हमें रोज श्रवण करना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया प्रभुपाद कहते हैं। ओके, हरे नेक्स्ट कृष्णा अशोक। गुरुजी। ओके, अशोक चावला प्रभु जी, फिंगर को रेस कीजिए माता जी, इसको जी प्रश्न गुरुदेव। पूछना है जी। गुरु जी, जब हम भक्ति में आते हैं तो कृष्ण इच्छा से आते हैं, क्योंकि कृष्ण की कृष्ण की इच्छा इच्छा है। से भक्ति में नहीं आते हम किसी भक्त की इच्छा से भक्ति में आते हैं।
अगर भक्ति इच्छा नहीं होती तो नहीं आते गुरु जी। अगर तो कृष्ण स्वीकार करते हैं, कहते हैं ना उनके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। नहीं, लेकिन भक्ति का डिपार्टमेंट कृष्ण के पास नहीं है, बाकी सबका डिपार्टमेंट कृष्ण के पास है, केवल भक्ति का डिपार्टमेंट भक्त के पास होता है ना। अगर अगर आपके ऊपर भक्त गुस्सा हो गए अशोक चावला प्रभु, तो ये आपका दुर्भाग्य होगा। फिर वो आपको भक्ति में आने के लिए मना करेगा, या फिर वो आपके ऊपर कृपा नहीं करेगा, है ना। तो इसके लिए भक्ति का डिपार्टमेंट भक्त के पास होता है, कृष्ण के पास नहीं होता है। ओके ओके ओके। आखिरी रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, आप चरण में कटोरी दंड प्रणाम से भक्त चरण में। गुरुदेव जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं ये चीज कर रहा हूँ, मैंने मतलब मेरे द्वारा ये किया गया, मैंने ये किया, वो मतलब भगवान को नहीं मानते हैं कि जैसे भगवान कैसे आगे बीच में, मतलब मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, मेरे ही मतलब ठीक है, समझ में द्वारा आया। मतलब ये आगे काम आगे बोलिए। तो फिर उनको किस तरह से जो समझाया कि नहीं ये भगवान के द्वारा ही, तो भगवान का ही सब कुछ है, भगवान ने ही हमें दिया है सब कुछ, तभी तुम कुछ कर पा रहे हो। तो जी, उनको हम ऐसे किस तरह से समझा सकते हैं जैसे पहली गुरुदेव? बात तो परिवार के हैं, तो आप उसको भूल जाओ, समझाने के चक्कर में मत पड़ो, वो समझेंगे नहीं। और अगर वो बाहर के व्यक्ति भी है तो भी हमें उनको अगर उनके मन में हमारे लिए कुछ अच्छी चीजें हैं तो ही हम उसको समझा सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर हम बेसिकली प्रचार हम ऐसे लोगों को ही ज्यादा करते हैं जो हमें जानता नहीं है, बराबर है। जो हमें जानता नहीं है ऐसे ही लोगों को हम प्रचार, जो मुझे जानता है, मेरे ही घर का आदमी है या मेरे पड़ोस का है, तो अगर हम उसके पास जाएंगे, अरे गीता ले लो आप, गीता, तो क्या बोलेगा पता है, गीता पढ़ने का बहुत ज्यादा जरूरत तुम्हें है, तुम पढ़ो पहले, मुझे आयात दिखाने के लिए, ऐसा बोलेगा वो, बराबर है। क्यों ऐसा बोल रहा है वो? क्योंकि वो तुम्हें देखता है ना रोज कि कैसे इसके हालात है, कैसा व्यवहार है, ठीक है। तो इसके लिए प्रचार हमें ऐसे ही लोग करना चाहिए जो बेसिकली भक्त नहीं। जी ओके ओके, तो अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं, फिर हम वापस एक बार रुकेंगे। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कीजिए। निश्चय किसके ऊपर आधारित होता है? नॉलेज के ऊपर, भाव के ऊपर नहीं। अगर कोई भावना के वश में है, छोड़ दो उसको, क्योंकि भावना है कभी कभी सही भी हो सकती है, कभी कभी गलत भी होती है। मैक्सिमम लोग गलत ही भावना लगाते हैं भक्ति में, है ना। मैंने हमारे ग्रुप में कई भक्तों से सुना है कि कृष्ण तो भाव देखते हैं ना, ये गीता का ज्ञान मेरे लिए जरूरी नहीं है, ऐसा भी बोलते हैं, है ना। तो उनके लिए उत्तर है ये कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय किसके ऊपर आधारित है? किसके ऊपर है? तो है वो ज्ञान के ऊपर। कौन सा ज्ञान? पहला ज्ञान है कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ, ठीक है। जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है, ठीक है। इस मार्ग पे चलूंगा, कई बार गिरूंगा, ये भी ज्ञान ही है। गिरने के बाद क्या करूंगा? उठूंगा, वापस गिरूंगा, वापस उठूंगा, वापस गिरूंगा, उठूंगा, गिरूंगा, उठूंगा। इसी को क्या कहते हैं? इसी को भक्ति कहते हैं। अगर कोई बोलेगा कि मैं गिरूंगा ही नहीं, मैं बस चलता ही रहूंगा, तो उसको पागल कहते हैं। ऐसा नहीं होता है। हम गिरेंगे, बहुत बार गिरेंगे, लेकिन उठना भी है। और कभी उठेंगे? कभी उठेंगे बताइए? जब हम हमारे साथ वाले लोगों को चलते हुए देखेंगे, बराबर है, तभी हम चलेंगे ना। नहीं तो हम कैसे? किसको देखकर तो उठना चाहिए ना। किसको देखूं मैं? कोई दिख ही नहीं रहा है, तो हम उठेंगे क्या? फिर हम नहीं उठेंगे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उठने के लिए भी सत्संग चाहिए, बिना सत्संग का हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। एकाकी आमाय नाही पाय बल, हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने, है ना। बहुत सुंदर है ये साक्षात्कार है आचार्यों के।
आप में से कितने लोगों की आचार्यों की कथाएं अच्छी लगती है? फिंगर को रेज कीजिए कि हम जब इनके बारे में सुनते हैं, इनकी कहानी पढ़ते हैं, तो हमें बहुत प्रश्न के उत्तर मिलते हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, पता चलता है। जी, ओके, बहुत लोगों ने जी जी जी, है ना? जी जी, तो 47 लोग हैं, पहली बार इतना फिंगर रेज हुआ है जी। ओके, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ के सिंचने पर पत्तियां तथा टहनियां में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। कौन मुझे बताएगा, अगर मैं कृष्ण भक्ति करूंगा तो परिवार की सर्वोच्च सेवा कैसे हो सकती है? फिंगर को रेज कीजिए। अगर मैं कृष्ण भक्ति करूंगा तो परिवार की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है प्रभुपाद, कैसे? जी, सुमित सिन्हा। आवाज कट रहा है तुम्हारा, सुमिता सिन्हा। नहीं नहीं, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाया है तो उसको निकाल दो, कुछ तो ऐसे डबल। ओके, नेक्स्ट। जी, उषारी तट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम जो भी सेवा भाव के करेंगे, जो हमारा परिवार है या मानवता की सेवा करेंगे, तो निस्वार्थ भाव से करेंगे और हमें एक ज्ञान भी होगा कि हम एक आत्मा है और ये सारे भी भगवान के ही अंश है। इस भावना से करेंगे तो निस्वार्थ भाव से और प्रेम से करेंगे। नेक्स्ट, मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपने एक बार बताया था कि एक बच्चा है जो अपने घर से बाहर निकल के खो गया है, तो उसके साथ सबसे बढ़िया व्यवहार क्या होगा? उसे 500 रुपए दे के उसको कुछ खाना खिला देना या फिर उसके घर वापस जाने में उसकी मदद करना। तो जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं, तो हम जो है कहीं न कहीं जो है, जो भी हमसे लोग परिवार के जुड़े हैं, समाज के जुड़े हैं, उनकी सुकृतियाँ इकट्ठा होती हैं कि वो अपने लोकधाम वापस जाएँ। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। मुझे ये समझ में आया। कोई गलती हो क्षमा ओके, करिए। जी, तो मैंने एक बार बताया, मैंने नहीं, शास्त्रों में लिखा है कि एक व्यक्ति अगर भक्ति में लग जाता है परिवार का, तो क्या होता है, उसके कितनी पीढ़ियों का उद्धार होता है? किसी ने बताया नहीं मुझे। 21 पीढ़ी। 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है ना? तो हो गया, फिर आपके परिवार का उद्धार हो गया कि नहीं? हो गया ना? जी, समाज का कृष्ण कैसे? गुरुजी, मगर जो शुद्ध गुरुजी शुद्ध भक्त होगा, उसका ही, उसके ही जो 21 पीढ़ियां का उद्धार होगा ना। जो मुझे ऐसे लगता है, आप कृपया इस बारे में शुद्ध बताइए। भक्त का अर्थ क्या है, ये भी मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने किसी भक्त को पूछा कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कितने भक्त हैं?
है ना, ये मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है। तो वो कहते हैं कि कृष्ण भावना आंदोलन में हमारे अभी 10 से 15,000 भक्त हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि हमारे आंदोलन में 15,000 शुद्ध भक्त है। तो वापस यही सवाल भक्तों को खाए जा रहा था कि हम तो हमारी इंद्रियों से बहुत संघर्ष करते हैं, हम क्या शुद्ध भक्त है, हम तो नीचे गिर जाते हैं कभी कभी। तो प्रभुपाद ने उनको एक ही जवाब दिया कि जिस तरह से केरी है ना, केरी है, अभी उसमें कोई भक्ति का लक्षण नहीं है, ना उसमें कोई स्वाद है, लेकिन अगर वह कुछ समय के लिए झाड़ से लगी रहेगी तो उसमें आम के सारे गुण स्वयं प्राप्त कर लेगी वो, है ना। उसको कुछ करना नहीं है, केवल बस लगे रहना है। तो अभी हम शुद्ध भक्त नहीं है, हम सबको पता है, लेकिन हम शुद्ध भक्त का आश्रय लिए हैं, श्रील प्रभुपाद जी जैसे। तो इसलिए, और हमारा लक्ष्य भी क्या है, हम भगवान के सामने खड़े होते हैं तो हम क्या ये मांगते हैं क्या कि मेरा घर बार अच्छा रहे, या हम ये मांगते हैं कि मुझे भक्ति में कृष्ण आप बने रहिए, हमेशा भक्तों का संग दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही मांगते हैं ना हम, यही मांगते हैं ना। तो फिर हम शुद्ध भक्त हो गए ना, क्या लगता है हमको? हैं? शुद्ध भक्त तो हो गए क्योंकि हमारा लक्ष्य शुद्ध है। हमारे अंदर तो बहुत सारे अवगुण है, हम सबको पता है, लेकिन हम शुद्ध भक्त के राह पर है ना, तो इसके लिए हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप इसी मार्ग पर है तो आपकी 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाएगी, है ना। अभी मेरे अंदर काम के गुण कभी आएंगे ये कब पता चलेगा? जब गर्मी का मौसम आएगा, बराबर है। गर्मी का मौसम कब आएगा मुझे भी पता नहीं अभी, लेकिन एक दिन आएगा जरूर। गर्मी का मौसम आएगा तो केरी आम बन जाती है, वैसे ही हमारे में भी कभी एक मौसम आएगा जब हम कृष्ण भक्ति में शुद्ध बन जाएंगे, ठीक है। उसके लिए लेकिन बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसको भी ध्यान में रखिए, ओके जी। तो उस आम को पता है ना, अगर उस केरी को टिके रहना है तो क्या उसके ऊपर बारिश का प्रभाव होगा, ठंडी का प्रभाव होगा, गर्मी का प्रभाव होगा, लोग उसके ऊपर पत्थर फेंकेंगे क्या नहीं, केरी के ऊपर सब कुछ होगा ना। ऐसा तो नहीं ना कि बस लगे रहना है, लगे रहने के बाद भी तो कई बार ऐसा अवस्था होगा ना कि वो नीचे भी गिर जाएगा, लोग पत्थर भी फेंकते हैं ना तोड़ने के लिए। तो हमारे ऊपर भी लोग पत्थर फेंकेंगे, है ना, नीचे गिराने के लिए। उस समय भी अगर हम नीचे नहीं गिरेंगे तो शायद हम एक दिन, है ना, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको ये उदाहरण जी। तो अभी मेरा वापस सवाल है, क्या आप सब लोग शुद्ध भक्त हैं? जी, बनने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करने की शुद्ध भक्त है जी। तो आपका उत्तर ये होना चाहिए, हम शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अभी। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है। वापस कह रहा हूं कि शिष्य के स्वभाव से परिचित होना गुरु के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो कई बार शिष्य उसको, गुरु को भी नहीं समझ पाता है और ना गुरु शिष्य को समझ पाते हैं। तो इसके लिए शिष्य का स्वभाव गुरु को पता होना बहुत जरूरी है, तभी वह उसको उचित दिशा दिखा सकता है ना। तो श्याम सुंदर प्रभु का उदाहरण मैं दूंगा आपको। श्याम सुंदर प्रभु ये कारपेंटर थे और हिप्पी थे, और इनको ना सिगरेट पीने की बहुत आदत थी। तो प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर प्रभु को देखा कि ये सिगरेट पी रहा है और ये कारपेंटर भी है और हिप्पी भी है, तो अभी मैं इसको कृष्ण भावना में कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं। तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि जगन्नाथ जी के लिए तुम एक रथ बनाओ लकड़े का। तो प्रभुपाद ने कहा श्याम सुंदर प्रभु को कि तुम लकड़े का रथ बनाओ
और फिर वो क्या करते थे, प्रभुपाद जी ने कभी नहीं कहा उसको कि तुम सिगरेट छोड़ दो, है ना। तो वो क्या करते थे पता है क्या, तो जगन्नाथ जी भी उधर ही रहते थे, है ना, जगन्नाथ बलदेव से। तो वो ऐसे खिले ठोकता था और एक सिगरेट का ऐसा चस्का लेता था, और फिर पता है ना, वो सिगरेट फिर थोड़े समय के लिए वो जगन्नाथ जी के कंधे पर ही रखता था ऐसे, समझ में आ रहा है, और वापस उठाता था, वापस चस्की लेता था ऐसे और वापस रखता था, है ना। और प्रभुपाद जी ने देख लिया, प्रभुपाद जी ने कहा ये क्या कर रहा है भाई, जरा इसके पास जाके बताता हूँ इसको। प्रभुपाद ने कहा पता है ये कौन है। हाँ प्रभुपाद जी, ये तो लकड़े के जगन्नाथ जी है। बोला अरे जगन्नाथ जी लकड़े के नहीं है, जगन्नाथ जी है, और तुम इनके हाथ के ऊपर सिगरेट दे रहे हो, कितना बड़ा अपराध कर रहे हो पता है। हाँ, तो फिर जब प्रभुपाद ने कहा तो श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद जी के आंखों में देखते ही रह गए, और कहा कि प्रभुपाद जी ने फिर कहा कि क्यों तुम अपने और जगन्नाथ जी के बीच में एक सिगरेट को ला रहे हो, छोड़ क्यों नहीं देते। श्याम सुंदर प्रभु ने कहा कि आज से प्रभुपाद जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, छोड़ दिया उन्होंने, है ना। समझ में आ रहा है। तो प्रभुपाद जी है वह उनके स्वभाव को जानते थे अपने शिष्य को कि कब ये छोड़ सकता है ना। तो प्रभुपाद जी कभी कभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहते हैं इसको, पता है आपको, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ये शब्द आपने सुना होगा, कभी कभी घर में होता है इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तो प्रभुपाद जी भी इसी फंडे को यूज करते थे, है ना जी। तो कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। अगर अभी मेरा आप लोगों को एक सवाल है, अगर हमको आज्ञा ऐसी मिलती है जिससे हमारे से काफी गलतियां हो सकती है, ऐसा आपको लगता है, और अगर आपसे गलतियां हो भी जाती है आज्ञा पालन के कारण, तो इसका परिणाम किसको जाएगा, शिष्य को जाएगा या गुरु को जाएगा, क्यों जाएगा, फिंगर को रेज कीजिए, फिंगर को रेज कीजिए, है ना। अगर मेरे से गलती होती है आज्ञा स्वीकारने के बाद, तो इसके परिणाम किसको जाएंगे, किसको जाएंगे, किसको जाएंगे जी। ओके, रूबी कुमारी। और आवाज ही नहीं आ रहा है रूबी कुमारी, कुछ तो गड़बड़ है मोबाइल में। ओके, नेक्स्ट जी जी, सुश्री मिश्रा। गुरु को जाएगा, गुरु जी धन्यवाद प्रणाम, गुरु जी क्यों जाएगा, ओके, क्या आएगा प्रीति अग्रवाल। वचन देते हैं इसीलिए गुरु जी वो इसलिए क्योंकि शिष्य जो है वो गुरु की जिम्मेदारी हो जाता है, उसके सभी अच्छे बुरे कर्मों के लिए मतलब गुरु ही जिम्मेदार हो जाते हैं फिर उसके बाद। देखिए अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। घर में पति पत्नी होते हैं दोनों, ठीक है। पति ने कहा पत्नी को कि ये पैसे ले लो और मैं जो कहा हूं ना वही चीज करो, जाओ मार्केट में इसको खरीद लेके, और वो आती है ना, और उसके पश्चात कुछ भी होता है, मान लो गड़बड़ी, तो पत्नी क्या कहती पति को, किसने बोला था, तुमने बोला था, है ना, तुमने बोला था ना। तो इसके लिए जो भी हुआ है नुकसान किसके माथे पे चढ़ेगा, तुम्हारे माथे पे चढ़ेगा ना, क्योंकि तुमने मुझे भेजा है। समझ में आ रहा है आपको। तो इसके लिए आज्ञा पालन में हमारी दोनों जगह से हमारा नुकसान नहीं है, लेकिन आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो नुकसान किसका होता है, फिर शिष्य का नुकसान होता है। ठीक है, क्लियर है इसमें, इसमें किसी को सवाल है तो फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके, वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्या कभी ऐसी आज्ञा अगर मिल जाए, शिष्य उसे पूरा ही नहीं कर पाए, तो क्या क्या होगा उसमें।
उसकी योग्यता ही नहीं है उसे पूरा करने की। इसके लिए मैंने एक बार इसका उत्तर दिया था, किसी को याद है? आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, बताया था मैंने, किसी को याद है? बताया था एक बार मैंने कि अगर आज्ञा हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। मतलब जैसे प्रभुपाद को आज्ञा मिली थी कि जाओ अभी तुम अमेरिका में जाओ, किताबें छपो, तो प्रभुपाद को आज्ञा मिली थी 1922 में, लेकिन प्रभुपाद ने पूरी कब की? 1965 में। कितना साल लगा? 40 साल लगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं अपनी किताब में, द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर विल बी पोस्टपोन बट कांट बी अवॉइडेड। लेकिन हम उसको क्या बोल सकते हो? अवॉइड मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, उसको हम नजरअंदाज कह लो या हम मना नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? ओके। गुरुजी मतलब गुरु ने भी ऐसी आज्ञा देनी चाहिए ना जो शिष्य उसे पूरा कर पाए। ये भी है ना। ऐसा तो प्रभुपाद ने कभी सिखाया नहीं है। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को तो आज्ञा दी है ना, जो उनके शिष्यों ने पूरी की है। यमुना माता जी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यमुना माता जी है, वो प्रभुपाद के साथ रहती थी, है ना। कई बार तो राधा दामोदर मंदिर में रहती थी और हमेशा प्रभुपाद जी उसको पंडाल प्रोग्राम में लेके जाते थे और उसको कहते थे गाओ करके, गाती भी थी वो, है ना। तो प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट थी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यमुना माता जी का आत्मचरित्र है, वो इंग्लिश में है ना। अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको हिंट मिलेगी, क्योंकि मैंने अभी तक आपको केवल पुरुष जो सन्यासी है जैसे भक्तिचारू महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, इनके चरित्र सुनाए हैं। तो मैं एक लादिनी माता जी का चरित्र आपको सुनाऊंगा, है ना। मेरे पास वो किताब मुझे मिली है, द लीगेसी ऑफ लव करके किताब है, इंग्लिश में है वो। तो मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके आपको इसके पश्चात में वही किताब लेता हूँ, लादिनी माता जी का लीगेसी ऑफ लव। तो समझ में आएगा कि कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन उसने फॉलो किए, है ना। और भी मैंने बताया था मंदाकिनी माता जी रशिया की, याद है? रशिया की माता जी थी मंदाकिनी माता जी। उसको क्या ऑर्डर दिया था प्रभुपाद जी ने? जी बताओ, क्या ऑर्डर दिया था? उसको कहा था कि तुम यूक्रेन में चली जाओ और वहां पर मेरा एक शिष्य है तो उससे शादी कर लो। अभी उसको पता भी नहीं है वो काला है, गोरा है, कितना पढ़ा लिखा है, कैसे दिखता है, कुछ पता नहीं है। उन्होंने की थी। हाँ, है ना जी। अभी वहां पर मंदाकिनी माता जी बोल सकती है क्या शीला प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी थोड़ा सा मेरे लायक इंस्ट्रक्शन दे दो जरा, या आप ऐसा क्या बोल रहे हो मुझे? तो क्या उसने बोला ऐसे मंदाकिनी माता जी ने? वहां पर तो ऐसा कुछ है नहीं डायलॉग। ठीक है ओके। अशोक चावला प्रभु। जी गुरुदेव। हाँ। गुरुदेव, जैसे गुरु की आज्ञा पालन करना, अक्षर पालन करना शिष्य का फर्ज है। हमें यही नहीं देखना गुरु ने आज्ञा दी है वो उचित है अनुचित है, ये गुरु ने देखना है। नहीं, प्रभुपाद एक बार राधानाथ महाराज को सवाल पूछा था कि हमें आज्ञा कब तक फॉलो करनी चाहिए किसी की, मतलब हमारे गुरु की। तो राधानाथ महाराज ने उत्तर दिया था कि जब तक हमारा गुरु ये नहीं हमें कहे कि तुम आत्मा नहीं है, तुम शरीर हो। समझ में आ रहा है? मतलब वह फिलॉसफी में कुछ गड़बड़ ना करे तब तक उसको फॉलो करना है। और आपको पता है राधानाथ महाराज के जो लीडर थे, क्या नाम था उनका? क्या नाम था? कीर्तनानंद स्वामी महाराज। पता है ना वो कैसे थे? उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, गाय की भी सेवा करो, रात को कीर्तन भी करो, घोड़े के ऊपर बैठो। बराबर है ना? ये आदेश कितने भयानक थे सोचो। जो कभी घोड़े के ऊपर बैठा नहीं उसको कहा जाता है घोड़ी के ऊपर बैठो, है ना। और उसके बाद पैर सूज जाता है। क्या अथॉरिटी को, ये क्या तुमने मुझे सेवा दे, देखो मेरा क्या हो गया। पर गुरु जी, गुरु आज्ञा अनुचित आज्ञा कभी नहीं देता। गुरु
हाँ, ये टेस्टिंग के लिए दे सकता है, और जो देखता है ये तत्पर है करने में, उसे मना कर देता है, भाई हाँ भाई नहीं, मैं तुम्हें देना है, करना है। और उचित आज्ञा गुरु को भी देता ही नहीं। नहीं, आज्ञा नहीं देता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि उस आज्ञा में ही कृपा छिपी हुई रहती है ना? जी जी जी। तो अगर हमको कृपा चाहिए तो कीजिए, नहीं तो आप रिजेक्ट भी करेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, केवल अपराध लगेगा। अपराध लगेगा ना? हाँ, बस अपराध लगेगा और कुछ नहीं होगा। और जैसा आपने पहला क्वेश्चन किया था कि गुरु के वो जो अगर आप काम नहीं करते तो या गलत करते हैं तो अपराध किससे लगेगा, गुरु को लगेगा या उसका? हाँ हाँ, एजेंट के लिए तो मालिक दोषी होता ही है। अगर कोई एजेंट काम गलत करता है तो मालिक को वो भुगतना पड़ता है। जैसे बैंक में कैशियर है, कैशियर गलती करेगा या फ्रॉड करेगा तो जिससे फ्रॉड किया बैंक ने तो उसे पैसे देने हैं, तो बैंक तो लायबल है ही है उसके लिए, उसके हर एक काम के लिए, एजेंट के काम के लिए बैंक तो लायबल है ही है। जी, तो आप मुझे ये समझा रहे हैं या आप समझ रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आया है, आप एग्जांपल देके क्या बताना चाह रहे हैं? आपने कहा था ना कैसे एग्जांपल देने के लिए कहा था ना आपने, वो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ गुरुजी। हाँ, ओके ओके, ठीक है। जी 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 गुरुजी, हम इतनी नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आपको ये समझ में आया है कि आज्ञा जो देता है वो उतना ही जिम्मेदार होता है ना? ये मैंने पहले भी बताया था ना, पत्नी का एग्जाम्पल देके, तो उसमें तो क्लियर हो ही गया है ना। कहीं पर भी आप जाओ, बैंक का आपने एग्जाम्पल दिया, सब ठीक ही है, लेकिन वापस कह रहा हूँ कि गलतियां हो जाएगी, गलतियां हमसे होगी, लेकिन हम ये क्यों हमेशा समझते हैं कि मुझे गलती मेरे से होनी ही नहीं चाहिए, मैं सर्वगुण संपन्न में अच्छे से भक्ति करूं। ऐसा तो प्रभुपाद का जितने भी शिष्य हैं, तो अभी भक्तिचारू महाराज का आज सुबह ही हमने एग्जाम्पल लिया था। क्या भक्तिचारू महाराज को कितनी बार डांट पड़ी प्रभुपाद से, बताइए मुझे? एक बार पड़ी, दो बार पड़ी, बहुत बार पड़ी ना? बहुत बार पड़ी। हाँ, तो प्रयास फिर करते रहना चाहिए गुरुजी, हाँ, प्रयास। तो फिर क्या उन्होंने आज्ञा पालन करना बंद किया ये सोचकर, अरे मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, प्रभुपाद जी तो मुझे हमेशा डांटते हैं, क्रोधित होते हैं, नहीं गुरुजी, है ना? कुछ ऐसा उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन हमारा बद्ध मन यही सोचता है, अरे मेरा गुरु तो कभी मुझसे खुश ही नहीं होता है, हमेशा गाली देता रहता है, डांटता रहता है, क्या करूं मैं, शायद मेरी औकात ही नहीं है, मैं चला जाता हूँ। फिर इसको कहते हैं निगेटिव अहंकार, और हमारा ऐसे ही होता है मैक्सिमम, बराबर है? हमारा मैक्सिमम ऐसे ही होता है कभी कभी कि यार कुछ नहीं हो रहा है, तो हम प्रयास छोड़ देते हैं। ओके, इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, इंटेंशनली गलती करे शिष्य, जानबूझ के गलती करे, वो नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, तो मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए, अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए, किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से सैद्धांतिक रूप से नहीं वरन व्यवहारिक रूप से आत्मज्ञान पर निर्भर है। ठीक है, जिसका मन दृढ़ नहीं है वह ये नहीं कर सकता। प्रभुपाद सीधा लिखते हैं यहाँ पर, जिसका मन दृढ़ नहीं वो नहीं कर सकता, है ना? तो इसके लिए हमें आज पहला दिन है, श्लोक भी बहुत सुंदर हमने चर्चा की, है ना? तो भगवान हमें कह रहे हैं एके है कुरुनंदन, एके है कुरुनंदन। जी ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ही श्लोक हमने लिया आज जी। तो इसके ऊपर अभी भी किसी का कुछ सवाल है? एक सवाल लूंगा, एक या दो। ओके, वैशाली। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने एक सवाल पूछा था कि भक्ति में आने के बाद हमारा जो परिवार है उसके लिए हम कैसे उनकी सेवा करते हैं, और आपने इसका उत्तर दिया था, मगर आपने ये भी बताया था कि मानवता की भी हम सेवा करते हैं। तो कृपा करके मानवता की कैसी सेवा हो जाएगी अगर हम भक्ति में आते हैं तो? जी, अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एक तरीके से क्या आप मेरे कुछ लगते हैं? क्या आप मेरा परिवार है एक तरीके से? आप तो, हमें तो मानवता की तो हम जैसो कि मेरी बात कर रही हूँ मैं। हाँ, मानवता का अर्थ यही है ना कि लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में बताना या गीता का ज्ञान देना
या गीता का किताब के लिए बाहर जाकर वितरित करना, इसी को तो मानवता की सेवा कहते हैं, है ना? और तो कुछ है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक भक्त ही सबसे अच्छी समाज की सेवा कर सकता है ना? प्रभुपाद जैसे, राधानाथ महाराज जैसे। राधानाथ महाराज देखो उम्र के 74 ईयर के हो गए, है ना? और आज भी वह समाज की सेवा कर रहे हैं, है ना? तो इसके लिए मुझे लगता है कि मानवता की सेवा एक भक्त बहुत अच्छे से कर सकता है। परिवार की सेवा ही नहीं, मुझे लगता है कि समाज में जो कीटाणु होते हैं, कीट होते हैं, पंछी होते हैं या पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनका भी सेवा अच्छे से कर सकता है ना? बराबर भी जैसे मैं यहाँ पर बैठता हूँ तो मेरे में कुछ योग्यता नहीं है, मैं तो अयोग्य हूँ, लेकिन ये जो प्रभुपाद के शब्द है, क्या ये मेरे बगल में जो वृक्ष खड़े हैं क्या वो सुन नहीं रहे हैं? जी सुन रहे हैं गुरुजी। सुन रहे हैं ना, है ना? कितने कितने सारे यहाँ पर वृक्ष है, तो क्या इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा? मिलेगा, है ना? तो हो गया ना, इतना सेवा तो कर सकता है व्यक्ति। ओके जी, शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी मुझे डिटर्मिनेशन के लिए पूछना था। मेरे अंदर तो बिल्कुल भी डिटर्मिनेशन नहीं है और मुझे पता है कि क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, पर उसके बाद भी मैं उनको करती हूँ, जैसे कि एक्स्ट्रा सोना, एक्स्ट्रा खाना और फोन चलाना ज्यादा, और फिर ऐसे में कॉन्शियसनेस बहुत खराब हो जाती है। कभी कभी सत्संग करने का मन भी नहीं करता, पर करते हैं तो फिर बहुत अच्छा भी लगता है। तो डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग कैसे करो गुरुजी? डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करे जी? मेडिकल में डिटर्मिनेशन की गोलियां मिलेगी तो कितना अच्छा होगा। क्या लगता है आपको? सबको लगता है ऐसे? मेडिकल में डिटर्मिनेशन की गोली मिलेगी तो खाता रहूंगा रात को सोने के समय, और सुबह फिर फुल डिटर्मिनेशन आ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होगा, है ना? तो एक्चुअली डिटर्मिनेशन ये तभी आता है जब हमारे अनर्थ निवृत्ति होती है ना, धीरे 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 धीरे, तो डिटर्मिनेशन आता है। जितना हमारे इंद्रिय तृप्ति के प्रति झुकाव कम रहेगा उतना हमारा डिटर्मिनेशन ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं ना, चाहे मीठा खाना हो, तीखा खाना हो, है ना, कानों से कोई बॉलीवुड का म्यूजिक सुना या प्रजल्प सुना, आंखों से कोई चीज देख ली, है ना, जो कृष्ण भावना में नहीं है, तो इससे हमारा डिटर्मिनेशन लूज होते जाता है। जैसे तुम कही ना कि सोशल मीडिया में जाती हो, है ना, कभी कभी 1 बजे भी सोती होगी शिवानी, है ना, 12:30 1 1:30 बजे, है ना, घूमते 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 घूम गई वहां पर, है ना, तो 1:30 बजे अभी सो जाएगी तो क्या उठेगी 4 बजे? नहीं उठेगी, है ना। तो सोशल मीडिया पे जो घूमता है उसके अंदर तो दृढ़ निश्चय जिंदगी में नहीं आएगा, है ना। तो भले ही नींद नहीं आ रही है, क्या करो, मोबाइल को स्विच ऑफ करके सो जाओ, है ना। आपका मन बोलेगा नींद नहीं आ रही, मोबाइल उठा लो, लेकिन क्या बोलना है? नहीं, मोबाइल नहीं उठाना है ना। ठीक है, तो ये तो कम से कम बोलना है ना। ठीक है, ओके। तो अभी मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। कुछ अशोक चावला प्रभु जी, आपको कुछ कहना है बताइए। गुरुजी क्षमा करें, मैं बाबा बोलता हूँ इसमें। नहीं, आप बार बार बोलते रहिए, उसी के लिए आप है ग्रुप में। गुरुजी